लास्ट सेशन में हमने इनवॉइस पोस्ट किया था। अब हम देखते हैं कि और किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हम पोस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट होल्ड एंड पार्क डॉक्यूमेंट्स। दिस इज जस्ट 1 minute, ऋषिकेश। ओके, लेट अस टॉक अबाउट होल्ड एंड पार्क डॉक्यूमेंट्स। अब एक कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, लेकिन बाई चांस लेट्स से बिकॉज ऑफ लेस डेटा और बिकॉज ऑफ सम अप्रूवल मैट्रिक्स हम वो डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं कर पाए, तो उस केस में हम होल्ड एंड पार्क डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं। पहले हम देखते हैं होल्ड डॉक्यूमेंट्स। अब ये होल्ड डॉक्यूमेंट एक ईमेल ड्राफ्ट के जैसा होता है। जैसे हम ईमेल क्रिएट करते हैं और उसको टेम्पररी सेव करते हैं, सिमिलरली होल्ड डॉक्यूमेंट में हम एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं और उसको टेम्परेरीली होल्ड पे रख देंगे। सो इट इज लाइक अ सेव्ड ड्राफ्ट। सेकेंड, होल्ड डॉक्यूमेंट्स में नंबर रेंज क्रिएट नहीं होती है। हम सिर्फ एक टेम्पररी नंबर रेंज देंगे, बट होल्ड करते वक्त एक परमानेंट नंबर रेंज क्रिएट नहीं होगी। जैसे हमने लास्ट इनवॉइस देखा था, हमको यहाँ पे एक मैसेज आया था कि डॉक्यूमेंट 1 इज पोस्टेड, लेकिन होल्ड डॉक्यूमेंट्स में एक टेम्पररी नंबर होगा जो हमको ही देना पड़ेगा। एंड जब हम इस डॉक्यूमेंट को होल्ड से पोस्ट कर देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट नंबर चला जाएगा और पोस्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर आएगा। अब जब ये हम एसएपी सिस्टम में करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि नो डॉक्यूमेंट नंबर इज क्रिएटेड। अब थर्ड, होल्ड डॉक्यूमेंट्स को कोई भी इंसान एडिट कर सकता है। कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकता है या उसको डिलीट भी कर सकता है कंप्लीटली। Anyone can edit or delete this document completely. Fourth, होल डॉक्यूमेंट्स तब यूज होते हैं जब एक यूजर कोई एंट्री करने के लिए रेडी नहीं है। नाउ लेट्स से कि एक एंड यूजर है, उसको एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है, बट बीच में ही उसको ब्रेक पे जाना है, वो ब्रेक पे चला गया। तो वो यूजर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को होल्ड पे रख देगा, ताकि जो भी डेटा उसने उस स्पेसिफिक इनवॉइस में एंटर किया है वो डिलीट ना हो जाए। He do not misses on that data. So it is used when an user is not ready to post.
but he do not want to lose the entry. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Now let's say कि एक जूनियर अकाउंटेंट है and he starts entering the invoice. अब इस अकाउंटेंट ने इनवॉइस एंटर कर दिया, पर इसको थोड़ी देर बाद पता चला कि इसके पास परचेज ऑर्डर नंबर नहीं है. अब रियल टाइम में जब आप इनवॉइसेस पोस्ट करते हो तो आपको परचेज ऑर्डर लगता है. परचेज ऑर्डर नंबर जो होता है वो आप एज अ रेफरेंस डालते हो इनवॉइस में. सो halfway through he comes to know that PO number, or let's say कि tax details is not available. अब इस केस में ये जो एंड यूजर है ये क्या करेगा, ही विल होल्ड द डॉक्यूमेंट. और जब ये होल्ड करेगा डॉक्यूमेंट को तब नंबर रेंज क्रिएट नहीं होगी. अब जब परचेज ऑर्डर नंबर अवेलेबल होगा या टैक्स डिटेल्स अवेलेबल होंगे तब या तो ये एंड यूजर या इसकी जगह पे कोई और एंड यूजर उस इनवॉइस को ओपन करेगा, मिसिंग डिटेल्स को फिल करेगा एंड देन ही विल पोस्ट द इनवॉइस. सो he will add the missing details and post the invoice. अब ये क्लियर है? हाँ सर. Okay. This is holding document. Now let's see park documents. और एल्स पहले इसको हम एससीपी में देखते हैं कि कैसे होगा, उसके बाद हम पार्क डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे. ओके, तो अब होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स हम जो हमारे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं वही से कर सकते हैं. होल्डिंग डॉक्यूमेंट एसएपी की स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है. इसके लिए कोई हम एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे. जैसे हमने जीएल पोस्टिंग के लिए किया था, हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफाइन किया, अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन किए,
वैसे हमें होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर हमने जो लास्ट इनवॉइस पोस्ट किया था, वो हमने पोस्ट किया था F-02 में। अब फिर से हम एक इनवॉइस पोस्ट करेंगे। नॉट पोस्ट नहीं करेंगे, इस टाइम पे उसको होल्ड पे डाल देंगे। पीरियड इज 5। कंपनी कोड क्या था हमारा? HN। हाँ, HNMO। करेंसीज INR। अब यहाँ पे ये जो आपको रेफरेंस नंबर दिख रहा है, यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर नंबर डालेंगे हमारा। अभी के लिए हम उस टॉपिक तक नहीं गए, तो अभी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट रियल टाइम में जब आप इनवॉइस पोस्टिंग करोगे तो यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा। ओके सर। अब लिस्ट ओपन करो। यहाँ पे ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है HNMO, इस पे क्लिक करना एंड प्रेस एंटर की। हमारे पास दो अकाउंट्स है। हम फिर से इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट की एंट्री लेंगे। ओके, यहाँ पे इन्वेंट्री का अकाउंट नंबर आ गया। प्रेस एंटर। आइटम 1 डेबिट एंट्री and posting key is 40. Now let's say amount is 3000. This is holding document. अब ये जो होल्डिंग डॉक्यूमेंट है, ये मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। रियल टाइम में हम होल्डिंग डॉक्यूमेंट नहीं लिखेंगे वहां पे। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स परचेस्ड। अब ये हो गया हमारा डेबिट लाइन आइटम। अभी डेबिट लाइन आइटम में हमने पोस्टिंग की एंटर की, हमारा अकाउंट नंबर एंटर किया, अमाउंट एंटर किया एंड टेक्स्ट एंटर किया। दिस टेक्स्ट इज नथिंग बट जो हम अकाउंटिंग करते वक्त नरेशन देते थे हर एक जर्नल एंट्री के लिए, वही नरेशन यहाँ पे एज अ टेक्स्ट देंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिट लाइन आइटम। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप 50 एंटर कर दो, या तो सर्च पे क्लिक करो, ये फाइंड का बटन है, इसको क्लिक करो एंड सर्च फॉर 50। 50। दिस इज GL एंट्री। अकाउंट टाइप is GL, general ledger. C stands for credit, and this is the description, credit entry. Double click, अकाउंट लिस्ट पे जाओ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करके एंटर करो। अब हम सिलेक्ट करेंगे पेटी कैश दिल्ली, बिकॉज हमें जो अकाउंटिंग एंट्री चाहिए दैट इज इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल्स अकाउंट डेबिट टू कैश और पेटी कैश दिल्ली अकाउंट क्रेडिट। डबल क्लिक एंड प्रेस एंटर। फिर से आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए। दिस टाइम इट इज आइटम 2 credit entry and posting key is 50. अब अमाउंट कॉलम में
we have to match the debit and credit. But let's say कि अब मुझे याद नहीं है कि मैंने डेबिट लाइन में कितना अमाउंट डाला था, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गिव स्टार ओवर हियर, स्टार आइकॉन या स्टार बटन में यहाँ पे प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्लस 8, और यहाँ पे आई विल एंटर शिफ्ट प्लस हैश. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. प्रेस एंटर, अमाउंट 3000 आ गई, टेक्स्ट नहीं आया, so we have to enter the manual text. whole document, नीचे हमको उसका डिस्क्रिप्शन मिल गया, क्लिक ऑन इट. अब इसके बाद हमने जब पोस्ट किया था तब हमने इसको सेव कर दिया था. अगर आप सेव आइकॉन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पोस्ट, और यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल प्लस एस. बट अगर हमको इस डॉक्यूमेंट को होल्ड करना है तो हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा होल्ड, क्लिक ऑन इट. अब ये हमको पूछ रहा है टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर. अब हमने ये देखा था कि होल डॉक्यूमेंट के लिए नंबर रेंजेस क्रिएट नहीं होते हैं, बट हमको टेम्पररी नंबर रेंज डालना पड़ेगा. जब इस डॉक्यूमेंट को हम होल्ड से निकाल के पोस्ट कर देंगे तो ये वाला नंबर चला जाएगा. फॉर नाउ वी विल गिव इट एज 1 एंड क्लिक ऑन होल्ड डॉक्यूमेंट. Another document already exists with this number. Okay. Give it number 2. Okay. अब अगर बॉटम लेफ्ट में देखो तो हमको मैसेज आया है कि डॉक्यूमेंट 2 was held. I'll copy this और मैं इसको ओके कैनॉट कॉपी पेस्ट. ठीक है, तो सेम इस मैसेज को मैं एक्सेल शीट में टाइप कर देता हूँ. डॉक्यूमेंट 2 was held. अब एक बार आपने इस डॉक्यूमेंट को होल्ड पे डाल दिया तो इसमें जितना भी डेटा आपने एंटर किया था वो सब सेव्ड रहेगा. अब आपको जो काम करना है कर लो, या जो भी मिसिंग डिटेल्स है वो आप पहले डिटेल सारी ले लो किसी के पास से, जो भी कंसर्न पर्सन होगा उसके पास से सारी डिटेल्स ली जाएगी. एंड आफ्टर दैट वी विल अगेन सी दिस होल डॉक्यूमेंट. क्लिक ऑन हेल्ड डॉक्यूमेंट. ओके, वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे देखो तो हम अभी भी ट्रांजैक्शन कोड F-02 में है. ओके, हमने कोई अलग ट्रांजैक्शन कोड नहीं डाला. जब आप हेल्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तब ट्रांजैक्शन कोड चेंज हो जाएगा. नाउ इट इज FB11.
अब हमारा टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर हमने क्या एंटर किया था? 3000 वो जो तो टेम हमारे सॉरी कुछ नहीं किया था सर ये नंबर अपन यहाँ पे क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट 2 वाज हेल्ड अच्छा अब डॉक्यूमेंट नंबर हमने क्या एंटर किया था? 2 2। तो यहाँ पे टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर में हम 2 दे देंगे एंड क्लिक ऑन दिस आइकॉन, डॉक्यूमेंट लिस्ट। सेकंड वाले में अपना एंट्री यस। अब इस लाइन पे आओगे, इसको डबल क्लिक करो, आपको आपकी एंट्री दिख जाएगी। करेक्ट, इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल्स 3000, पेटी कैश दिल्ली 3000, और this minus sign is for credit entry. Always remember this. अब मैं इसको सिंपली पोस्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ। डॉक्यूमेंट 2 was posted in company code. अब अगर आपको कुछ इसमें एडिट्स करने होते तो आप इनमें से कोई भी लाइन आइटम पे डबल क्लिक कर दो, जो भी एडिट आपको करना है वो कर दो एंड देन क्लिक ऑन सेव। समझ गए इतना? सर थोड़ा सा कंफ्यूज था सर एक बार वापस बताओगे क्या ऑल राइट, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है? जहाँ से आपने मतलब वो जो होल डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किए थे ना वो जो स्टार और हैश आपने डाले थे हम्म। वहाँ से ओके, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब हाँ सर हम जो रिपोर्ट्स देखते हैं उसके लिए हम कौन सा ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं? FBL3N या तो FAGLN03। अभी हम FBL3N में जाएंगे। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर किया /O एंड FBL3N, क्योंकि मुझे ये नई स्क्रीन पे ट्रांजैक्शन कोड ओपन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे /O डाला। अगर सेम स्क्रीन पे करना होता तो मैं /N डालता। एंटर। अब यहाँ पे आपको ये GL अकाउंट पूछेगा, कंपनी कोड, सी द स्टेटस। यहाँ पे वी हैव टू सिलेक्ट ऑल आइटम्स, और इस टाइप में अगर आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, पार्क्ड आइटम्स। अब क्योंकि हमने हमारे डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर दिया तो वो हमको नॉर्मल आइटम्स में ही दिखाएगा। ओके, बट नेक्स्ट जब हम हमारा डॉक्यूमेंट होल्ड करेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पार्क्ड आइटम्स कैसे अपीयर होगा लिस्ट पे। क्लिक ऑन दिस एंड एग्जीक्यूट। अब अगर यहाँ पे देखो, दिस 10,000 इनवॉइस फॉर इन्वेंट्री परचेज, ये हमारी लास्ट सेशन वाली एंट्री थी। नेक्स्ट इज दिस document number 2 SA, which is GL document. Invoice date is 26 August 25, posting key 50, currency, and this is the description. अब अगर यहाँ पे देखोगे तो you will get the account name. This is Petty Cash Delhi, account number and company code. अब क्योंकि हमने हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट किया था इसलिए यहाँ पे हमको पोस्टिंग की 50 दिख रही है, बट दिस इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल्स अकाउंट में आप अगर देखोगे
तो आपको पोस्टिंग की 40 दिखेगी। वाई? बिकॉज हमने इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट किया था। अब हम और एक डॉक्यूमेंट को होल्ड करते हैं, /n/f। ओके। अब जो इनवॉइस पोस्टिंग भी हम करते हैं उसके लिए भी हम अलग अलग ट्रांजैक्शन कोड यूज कर सकते हैं। आप अगर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट देखोगे तो वहां पे आपको ट्रांजैक्शन कोड्स मिल जाएंगे। अब तक हम कर रहे थे F-02। इस टाइम हम FB50 यूज करते हैं। दिस इज योर FB50 स्क्रीन एंड F-02। दिस इज योर F-02 स्क्रीन। अब अगर आप इसको देखोगे तो दोनों की इंटरफेसेस अलग है। यहाँ पे आपको हेडिंग मिल रही है, दिस इज FB50। इसमें आपको हेडिंग मिल रही है एंटर GL अकाउंट, कंपनी कोड JI02। अब JI02 हमारा कंपनी कोड है क्या? नहीं सर। नहीं। तो व्हाट वी विल डू इज, इस कंपनी कोड आइकॉन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको JI02 दिख रहा है। इसको निकाल के हमारा कंपनी कोड डाल देंगे एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे कंपनी कोड चेंज हो गया। ठीक है। अब इसकी हेडिंग अलग है एंड F-02 इसकी हेडिंग अलग है। अगर आप इंटरफेस देखोगे तो दोनों का इंटरफेस भी अलग होगा। यहाँ पे आपको हेडर डेटा एंटर करने के लिए जगह मिल रही है। देन आपको फर्स्ट लाइन आइटम पूछ रहा है। वेयर एज FB50 में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इन FB50 में आपको हेडर की फील्ड्स भी पूछ रहा है एंड सेम पेज पे आप डेबिट लाइन आइटम और क्रेडिट लाइन आइटम दोनों एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एंट्री पोस्ट करते हैं, 26 अगस्त 2025। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हेडर लेवल डेटा एंड ये जो चीजें हैं, GL अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट इन डॉक्यूमेंट करेंसी, इन सबको हम ट्रांजैक्शन लेवल डेटा बोलते हैं। ये सिमिलर चीज F-02 में भी अप्लाई होती है। नाउ GL अकाउंट नंबर लिस्ट ओपन करो एंड प्रेस एंटर। लेट्स इन्वेंटरी फॉर रॉ मटेरियल्स, डबल क्लिक। अब यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट पूछ रहा है। तो इन्वेंटरी फॉर रॉ मटेरियल्स डेबिट लाइन आइटम है या क्रेडिट लाइन आइटम है? डेबिट। करेक्ट। नाउ दिस टाइम अमाउंट हम डालते हैं, लेट्स से 5000। गो टू सेकेंड लाइन, लिस्ट ओपन करो, प्रेस एंटर। दिस टाइम वी विल टेक पेटी कैश दिल्ली, डबल क्लिक। दिस इज क्रेडिट एंड अमाउंट विल बी 5000 अगेन। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक होल्ड का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक ऑन इट। फिर से आपको टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है।
लास्ट टाइम हमने डॉक्यूमेंट नंबर 2 यूज किया था, इस टाइम हम डॉक्यूमेंट नंबर 3 यूज करेंगे, होल डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट 3 वॉज हेल्ड। अगेन मैं एक्सेल शीट में जाऊंगा और इस डॉक्यूमेंट नंबर को चेंज कर दूंगा। नाउ दिस इज द मैसेज विच वी गॉट इन द एसएपी सिस्टम। अब इतना क्लियर हो गया कि आपको डॉक्यूमेंट होल्ड कैसा करना है। हाँ सर। हम्म, और जो स्टार की बात आपने की थी, दैट इज नथिंग बट, लेट्स से कि हमने डेबिट लाइन आइटम में कुछ अमाउंट डाली है। ओके, अब हम इस अकाउंटिंग एंट्री को कॉपी करते हैं और 1 मिनट, लेट्स से कि इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अब जब हम इन्वेंट्री को पोस्ट कर रहे थे या इन्वेंट्री लाइन आइटम में जब हम डिटेल्स ऐड कर रहे थे, तो लेट्स से हमने यहाँ पे 1000 रुपीज डाला। उसके बाद हम जब एंटर प्रेस करेंगे, वो फिर से हमको पोस्टिंग की पूछेगा। अब इन्वेंट्री के लिए पोस्टिंग की थी 40, कैश के लिए इट इज 50। अब लेट्स से कि हमको याद नहीं था कि हमने इन्वेंट्री अकाउंट में कितना अमाउंट ऐड किया था। दिस नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट अभी के लिए हम सिर्फ एक सिनेरियो ले रहे हैं। तो व्हाट वी विल डू, हम स्टार एंटर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, कैश अकाउंट में हम स्टार एंटर कर देंगे। अब जब हम यहाँ पे स्टार एंटर करेंगे तो एसएपी क्या करेगा, जो प्रीवियस लाइन आइटम में हमने अमाउंट एंटर की थी, वो उसी को यहाँ पे ऐड कर देगा। सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है सर। ऑल राइट, अभी डॉक्यूमेंट 3 वॉज हेल्ड। अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट लेट्स सी यहाँ से जा सकते हैं क्या, क्लिक ऑन होल्ड। अब टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर हमने क्या डाला था, 3। ओके, होल्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। अनदर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस नंबर। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर हमने 3 एंटर किया तो ये नए डॉक्यूमेंट को होल्ड करेगा। हम्म, अब होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए एक ट्रांजैक्शन कोड होगा हमारे पास। /n, अकाउंटिंग में जाओ। अब ये सब इजी एक्सेस स्क्रीन पे हम कर रहे हैं, ये इसके लिए हम एसपीआरओ स्क्रीन पे नहीं जाएंगे। पोस्टिंग्स ज्यादातर इजी एक्सेस की स्क्रीन पे ही होगी, बिकॉज दिस इज एंड यूजर टास्क। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन पोस्टिंग होता है वो एंड यूजर का टास्क होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब हम कौन से मॉड्यूल पे हैं, जनरल लेजर, अकाउंट्स रिसीवेबल या अकाउंट्स पेबल? जनरल लेजर।
ओपन दिस, गो टू डॉक्यूमेंट। अब लेट्स सी हमको यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए होल्ड डॉक्यूमेंट्स का हमको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओके, मुझे अभी ट्रांजैक्शन कोड भी याद नहीं है उसका। लेट्स डू वन थिंग, F-02 में जाएंगे। Click on this held document, number is 3, and go to document list। समझा आपको क्या किया हमने? हाँ सर, समझा। ओके, अब यहाँ पे हमको हमारा कंपनी कोड दिख रहा है। डबल क्लिक, इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल्स 5000, पेटी कैश दिल्ली 5000 क्रेडिट। अब अगर लेट्स से कि आपको इसमें कुछ एडिट करना है, जिस भी अकाउंट में आपको एडिट करना है उस पर आप डबल क्लिक करो। अगर इन्वेंट्री में करना होगा उस पर डबल क्लिक करो, अगर कैश में करना होगा तो उस पर डबल क्लिक करो। नाउ वी विल डबल क्लिक ऑन कैश। ठीक है, आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। अब लेट्स से कि हमको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है हमारा। होल डॉक्यूमेंट टू इन्वेंट्री परचेज, फाइन। एंड लेट्स से कि हमको जो इन्वेंट्री अकाउंट है उसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, हम पेटी कैश दिल्ली के अकाउंट में, पेटी कैश दिल्ली लाइन आइटम पे है। इन्वेंट्री अकाउंट पे जाना होगा तो दिस इज फॉर प्रीवियस आइटम, दिस इज फॉर नेक्स्ट आइटम। प्रीवियस पे जाऊंगा मैं। अब यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है तो वी विल ऐड द डिस्क्रिप्शन। एक बार हमने सारे चेंजेस कर लिए। ओके, वन मोर थिंग, अब जब हम डॉक्यूमेंट को होल्ड करते हैं तो इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे, डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट नंबर 2, दो रेड सर्कल्स दिखेंगे आपको यहाँ पे। अगर आप लिस्ट पे जाओगे और इसको रिफ्रेश करोगे, 4 आइटम्स डिस्प्लेड, फाइन। ओके, आई एम सॉरी, होल्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपीयर नहीं होंगे। ओके, तो जो होल्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके रिपोर्ट्स पे नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पे एक बार जब आपने टेक्स्ट अपडेट कर लिया, क्लिक सेव। और जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा। अब इसमें कोई डाउट? ओके, नाउ इट इज सेइंग कि डॉक्यूमेंट 3 वाज पोस्टेड। अब जब हमने लास्ट टाइम रिपोर्ट देखा था तो हमको दो रेड सर्कल्स दिखे थे।
राइट, फॉर डॉक्यूमेंट नंबर 1 एंड डॉक्यूमेंट नंबर 2। अब हम फिर से रिपोर्ट पे जाते हैं। अब तक भी हमें 2 सर्कल्स ही दिख रहे हैं। गो टू लिस्ट, रिफ्रेश। अब यहाँ पे 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, राइट, डॉक्यूमेंट 1, 2 एंड 3। सिमिलरली इन्वेंट्री के लिए भी डॉक्यूमेंट 1, 2 एंड 3। गॉट इट। अब जो होल्ड डॉक्यूमेंट के लिए हमने जो नंबर्स दिए थे, वो नंबर्स यहाँ पे पोस्ट हो गए, बिकॉज वो टेम्पररी नंबर्स थे। नाउ लेट्स से इंस्टेड ऑफ 1 2 3 हम कोई रैंडम नंबर पे होते, लेट्स से कि 1,50,000 या 1,50,550, ऐसा कोई नंबर होता जो हमने होल डॉक्यूमेंट पे दिया होता, तो सेम नंबर यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करता आपके रिपोर्ट्स में। दिस इज अबाउट होल्ड डॉक्यूमेंट्स। अब हम देखते हैं, नाउ लेट्स सी पार्क डॉक्यूमेंट्स। नाउ दिस इज योर पार्क डॉक्यूमेंट्स। अब पार्क डॉक्यूमेंट्स इज लाइक कि आप कोई डॉक्यूमेंट को अप्रूवल के लिए जब सबमिट कर रहे हो, तो आप उस डॉक्यूमेंट को पार्क कर दोगे। नेक्स्ट इज, अब हमने देखा था कि होल डॉक्यूमेंट्स में नंबर रेंज क्रिएट नहीं होती है, बट पार्क डॉक्यूमेंट्स में नंबर रेंज क्रिएट होगी। सो डॉक्यूमेंट number range will be created, okay, but not posted. जब हम इस डॉक्यूमेंट को पार्क करेंगे, तब पार्क डॉक्यूमेंट नंबर रेंज क्रिएट होगी, लेकिन पोस्ट नहीं होगी। वो सिर्फ एज अ पार्क्ड डॉक्यूमेंट ही रहेगा। थर्ड, पार्क डॉक्यूमेंट्स कैन गो फॉर अप्रूवल वर्कफ्लो। पार्क डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल के लिए जा सकता है टू दी हायर मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट। एंड फोर्थ, used when one person enters the invoice and second person review and post it। ठीक है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें, तो लेट्स सी कि अगेन जूनियर अकाउंटेंट enters the invoice। जूनियर अकाउंटेंट एक इनवॉइस एंट्री करेगा एंड ही विल पार्क इट। जैसे हमने इस डॉक्यूमेंट को होल्ड किया था, वैसे ही यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को पार्क करेंगे। नेक्स्ट, एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट होगा, और लेट अस जस्ट से कि डॉक्यूमेंट नंबर will be created।
एग्जाम्पल 11240. थर्ड, अब इस जूनियर अकाउंटेंट ने क्या किया, इनवॉइस में डिटेल्स एंटर किए एंड उसको पार्क कर दिया। अब सीनियर अकाउंटेंट will log in to the system. He will review the park documents. And एक बार उसने रिव्यू कर लिया, if everything is correct, he will post it. ठीक है, पार्क डॉक्यूमेंट्स का कंसेप्ट समझ गए? ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही, बिकॉज आज ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है मुझे भी। ओके, इसको हम एसईपी में कल देखते हैं या नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। चलेगा सर।